इस तरीके से एक पूरा का पूरा ग्राफिक सेक्शन किस तरीके से हमें चेक करना है। इस पे जब जीआर चेक किया तो नहीं आई, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिवर्स चेक करेंगे। तो अगर लाइनें अगर मिस भी हैं तो डिस्प्ले पे जो है लाइट नहीं जलेगी, एलईडी ए वाला 2.2 किलो ओम के है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि 4G 5G डिस्प्ले का जो है ग्राफिक सेक्शन किस तरीके से काम करता है। वो आपकी TFT, LCD, LED या IPS डिस्प्ले होती है। तो पूरा का पूरा ग्राफिक सेक्शन के अंदर कौन कौन सी लाइनें होती हैं और ये 4G और 5G दोनों फ़ोन के अंदर ज़रूरी होती हैं। तो किस तरीके से हमें टेस्टिंग करनी है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या है होगा, स्टेप 3 क्या होगा, तो पूरी जानकारी पहले हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से इसकी टेस्टिंग करेंगे कि पहले किस तरीके से आपको चेक करना है और फिर किस तरीके से आपको चेक करना और किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को सीख कर आप अपने फ़ोन की जो है ग्राफिक को सही कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जो TFT, IPS, LCD, LED जो डिस्प्ले हैं वो सभी फ़ोन के अंदर, चाहे वो 4G हो चाहे वो 5G हो, सभी फ़ोन के अंदर कंप्लीटली मैच करने वाला है। तो कोई भी फ़ोन हो, ऐसा मत सोचिए कि ये इसमें काम नहीं आएगा। तो पहले तो लाइनों को समझिए। तो हम चेक क्या करेंगे यहाँ पर, तो ग्राफिक सेक्शन है प्रॉपर तरीके से। तो ये है डिस्प्ले का जैक। तो सबसे पहली हमारी टेस्टिंग होती है कि डिस्प्ले की जैक पर एक लाइन आती है जिसका नाम होता है VIO, वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8 वोल्टेज। इसको हम लोग डिस्प्ले डिटेक्शन भी बोलते हैं, DET की लाइन। यानी कि डिस्प्ले लगी है या फिर नहीं लगी है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लाइन कहाँ से आती है, पावर IC से। तो ये सभी फ़ोन के अंदर है। तो पहली टेस्टिंग हमारी रहेगी कि सबसे पहले आप VIO पे आप जाके आप वोल्टेज चेक करें या GR वैल्यू चेक करेंगे। तो ये इस पर GR मिलना ज़रूरी है। और अगर GR से काम नहीं बन रहा है तो आप वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट की लाइन आपको देखने को मिलेगी। कई जगह आपको VIO देखने को मिलेगा, कई जगह पे आपको दिखेगा LCD DET यानी डिटेक्शन की लाइन। ओके, तो पहली टेस्टिंग ये होगी। दूसरी टेस्टिंग यहाँ पे हम नंबर भी डालते चल रहे हैं। तो पहले हमें क्या चेक करना है, दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया VIO। अब ग्राफिक सेक्शन में हमें क्या चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए कि दूसरे नंबर पे हमें MIPI लाइन चेक करनी है। इसको MIPI प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो MIPI में टोटल 10 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती है, टोटल 10 लाइन। और जो सभी की सभी कहाँ से आती है, CPU के अंदर से। तो अगर इन पे हम चेक करेंगे तो हम पे सेम GR वैल्यू यहाँ पे आपको जो है मल्टीमीटर से रेड प्रॉप को ग्राउंड करके ब्लैक से चेक करेंगे तो 10 लाइनों पे हमें सेम GR वैल्यू देखने को यहाँ पर मिलेगी। आपको कौन कौन सी लाइनें हैं, तो यहाँ पे लिखा है DSI डेटा 0+0, DSI डेटा -0। यानी इसका मतलब है डेटा +0, डेटा -0, डेटा +1, डेटा -1, डेटा +2, डेटा -2, क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव, डेटा +3 और डेटा -3। ये 10 लाइनें होगी। तो और इन लाइनों में लिखा हुआ आगे होगा DSI। जब आप सर्किट लेवल पे बोर्नियो वगैरह यूज़ करेंगे या अदर टूल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लिखा रहेगा DSI। तो इसका मतलब है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। ओके, और MIPI भी लिखा रहता है और कई जगह लेन 1 लेन 2 करके भी देखने को मिलेगा। तो ये 10 लाइनें हर फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाली हैं, कोई भी 4G हो या फिर कोई भी 5G फ़ोन हो, ग्राफिक की लाइनें आपको मिलेंगी। अब इन लाइनों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर कॉइल्स लगी रहती हैं, EMI कॉइल, EMI फिल्टर कॉइल या कपलर कॉइल भी कहते हैं। तो ये सिंगल में भी लगी रहती है, सिंगल या फिर दो लाइनों के बीच में कॉइल लगी रहती है। ये तो इनको कपलर कॉइल के नाम से भी जानते हैं। सिंगल भी लगती है, डबल यानी 2 कॉइल आपस में जुड़ के लगती है, कई बार 3-3 के जोड़े पे लगती है, कई बार 4-4 जो है लगी रहती है सैमसंग वगैरह के फ़ोन में, यानी कि 4 लाइनों पे कॉइल। अब ये कॉइल कई बार खराब हो जाती है तो इन पे GR जब हम लोग चेक करते हैं तो इस साइड भी हमें चेक करना है, कॉइल के इस साइड, यहाँ पर इस साइड भी चेक करना है। और कुछ फ़ोनों के अंदर ये कॉइल्स नहीं लगी होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सिंगल कॉइल यहाँ पर देखने को मिलेगी, कपलर इन डबल कॉइल या इसको EMI फिल्टर के नाम से भी जानते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर EMI फिल्टर। और कुछ फ़ोन के अंदर एक यहाँ पे एक IC भी आपको देखने को मिलेगी जिसको बोल देंगे MIPI स्विच IC, MIPI स्विच IC। क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी लाइनें हैं, 10 लाइनें, कौन सी लाइनें हैं, 10 लाइनें किसकी हैं, MIPI की। तो MIPI की जो लाइनें हैं, इन लाइनों में ये सभी कहाँ CPU से आउट होंगी, कहाँ पे जाएंगी, USB MIPI स्विच IC पे, और वहाँ से कहाँ जाएंगी, डिस्प्ले के जैक पर जाएंगी। तो कुछ फ़ोनों में आपको ये IC भी देखने को मिलेगी। तो इस IC पे भी हमें ये लाइनें चेक करनी पड़ेंगी और साथ साथ में इस IC की कंट्रोलिंग, SDA और SCL
ये भी हमें आपको चेक करना पड़ेगा, और इस आईसी का वोल्टेज, ये वोल्टेज वीपीएस वगैरह क्या वोल्टेज बनाती है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा इस आईसी पे, अगर लगी है तो। अगर नहीं लगी है तो फिर हमारा डायरेक्टली कनेक्शन किससे है, सीपीयू पे, क्योंकि अगर ये कॉइल्स अगर नहीं लगी है या फिर सही है तो हम क्या करेंगे, सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो दूसरी टेस्टिंग हमारी क्या हो गई, मीपी लाइन। तो नंबर 2 पे हमारा हो गया मीपी लाइन। तो पहले हम ये चेक करेंगे, इसके बाद 10 लाइनें हमें ये चेक करनी है, सेम जीआर वैल्यू। और ये सारी लाइनें कहां से आती हैं, हर फोन के अंदर सीपीयू से ही आती हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि हमारा रीसेट, 3 नंबर पे हमको रीसेट पे चेक करना चाहिए, और 4 नंबर पे हमें चेक करना है ID1, ID2, और एक लाइन और होती है जिसका नाम होता है ID3, यानी कि 3 लाइनें। अब ये कंपलसरी नहीं है किसी फोन के अंदर आपको मिले, तो किसी फोन के अंदर इसका यूज भी नहीं होता ID3। कुछ फोनों के अंदर ID1, ID2 की लाइनें होती है, कुछ के अंदर इसकी ना तो ID1 होती है ना तो ID2 होती है। लेकिन कुछ जो फोन है उनके अंदर ID1 भी होगी, ID2 भी होगी और ID3 की भी लाइन होगी। ऐसा भी दिया जा सकता है कि ID0, ID1 और ID2, तो 3 लाइनें होंगी। चौथे नंबर हमारी टेस्टिंग क्या है, ID1, ID2 और ID3 की टेस्टिंग करनी, इनकी जीआर चेक करनी। अब आते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पर हमें क्या चेक करना है, तो 5वें नंबर पर हमें चेक करना है ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी की जो 2 लाइनें जाती हैं, एक का नाम है VSP +5 वोल्टेज और एक है VSN -5 वोल्टेज, जो डिस्प्ले के जैक पे जाएंगे। तो यहां पर भी हमें जीआर चेक करनी है, और VSN की लाइन पे हमें जो जीआर चेक करनी है ये हमें रिवर्स में चेक करनी है, क्योंकि इस पे जो अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो -5 वोल्टेज आता है। तो अब अगर हम जीआर चेक करेंगे तो हमें डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं, हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर हमें वोल्टेज चेक करना +5 -5, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को लगाएंगे, भले डिस्प्ले ना आए, और फोन को ऑन करके चेक करेंगे, तब हमें ये वाला वोल्टेज मिलेगा +5 और -5। अगर हम जीआर चेक करेंगे तो रिवर्स, यानी कि ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड पे लगाएंगे और रेड प्रॉप से जब चेक करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे हमको जीआर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हो सकता है इस ग्राफिक आईसी के अंदर भी कोई कमी है, क्योंकि ग्राफिक आईसी को चाहिए क्या, वीपीएच पावर, तो वो हम चेक कर लेंगे। इसके बाद क्या है, इसकी की कंट्रोलिंग, इस आईसी की कंट्रोलिंग SDA और SCL, और इसके साथ में इसमें 2 सिग्नल भी आते हैं, EN1 और EN2, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, मैं ग्राफिक आईसी हटा के इनके टिप्स पे जीआर चेक करना पड़ता है आईसी के नीचे, क्योंकि कई बार समस्या कहाँ से आती है कि भाई ग्राफिक आईसी हमने चेंज कर दी और फिर भी हमारा ग्राफिक नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में हम पहले ग्राफिक आईसी को हटाएंगे, और हटाने के बाद क्या करेंगे, इसके नीचे की जो पॉइंट्स हैं, बिटमैप का यूज करेंगे या सर्किट का यूज करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, इस आईसी के नीचे के हम जीआर चेक करेंगे। और उसके बाद अगर जीआर आ रहा है तो दूसरी आईसी लगाएंगे, और नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है कि 5वें नंबर पे हम चेक कर रहे थे VSN और VSP, और 6 नंबर पे चेक करेंगे क्लॉक और डेटा, और 7 नंबर पे आएगा हमारा CPU रिवॉल्व। पहले रिवॉल्व करके लगाएंगे, और फिर समस्या नहीं सॉल्व होती तो फिर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब इसी जैक पे और भी आपको लाइनें देखने को मिलेंगी। अगर आपकी TFT वगैरह है तो आपको यहाँ पे LED A की लाइन देखने को मिलेगी, और लाइनें देखने को मिलेंगी। LED K की लाइन देखने को मिलेगी, K की शायद 2 लाइनें भी देखने को मिल सकती हैं आपको, तो वो भी है। LED A यानी प्लस एनोड, LED K यानी कैथोड माइनस, LED K1 था, ये -2, ये लाइनें देखने को मिलेगी। एक लाइन और यहां पर देखने को मिलती है जिसका नाम है TE का मतलब टेम्परेचर। तो इसका काम क्या होता है कि जब हम फोन को यूज करते हैं तो फोन हमारा जो हीट करता है, और उस कंडीशन पे ये लाइन जो है सीपीयू को इन्फॉर्म करती है कि भाई फोन आपका हीट कर रहा है। अब ये लाइन सीपीयू से भी कनेक्ट हो सकती है या फिर पावर से कनेक्ट होती है अलग अलग फोनों के अंदर, तो इसको हमको ट्रेस करना। लेकिन ग्राफिक के लिए इन LED के की लाइनें नहीं मिलेंगी, वहां पर आपको ये जो LED A की लाइन है ये 15 से 50 वोल्ट की होती है, फिर वहां पर आपको मिलेगा +7 वोल्टेज और +5 और -5, तो ये वोल्टेज चाहिए हो गए। हालांकि वो लाइट का सेक्शन है, फिलहाल हमने आपको यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन समझाने की कोशिश की है कि ये ग्राफिक की लाइनें अगर आपको चेक करना है तो किस तरीके से आपको उनको चेक कर सकते हैं।
आप चाहो तो मल्टीमीटर से भी यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। अगर डेटा है, रीसेट है, ID1, इनकी लाइनों पे अगर आप DSO से भी अगर चेक करना चाहो तो DSO से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ सिग्नल बनेंगे DSO में किस तरीके से, क्योंकि डेटा की लाइन है तो डेटा इस तरीके से चलता है डिजिटल में, ऐसे बॉक्सेस आपके बनेंगे। ओके, लेकिन फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा, जब ऑन करेंगे तभी ये डेटे की जो है लाइनें बनती हैं। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा हमें सेक्शन जो है हमें चेक करना है। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की सर्किट पे। एक मॉडल है सैमसंग M135, ठीक है, उसके किस तरीके से उसके अंदर लाइनें हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक की लाइनों को समझाया और यहाँ पे लाइट की मैंने थोड़ी बता दी है। लेकिन जब जैक में जो फोन के अंदर जाएंगे तो उसमें अदर सेक्शन भी मिल सकते हैं। जैसे अदर सेक्शन की बात करें तो वहां पर शायद आपको USB भी आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग फोनों के अंदर, ठीक है। लाइट का तो है ही है आपका, इसके बाद आपका टच का भी आपको देखने को मिलेंगी लाइनें, इसके बाद है माइक वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद माइक हो गया, स्पीकर की भी लाइनें देखने को मिल सकती है। तो हमें अपनी जो ग्राफिक की लाइनें हैं इन लाइनों को पहचानना है। सॉरी, ये जो ग्राफिक के लिए यूज होने वाली है, फर्स्ट VIO, सेकेंड MIPI, थर्ड रीसेट, 4 ID1, ID2 और ID3, 5 VSN+5 और VSP+5 और VSN -5। इस पे GR वैल्यू उल्टा रिवर्स करके आएगी क्योंकि -5 की लाइन है। इसके बाद ये ग्राफिक IC को चलने के लिए क्लॉक और डेटा और EN1 और EN2 दो सिग्नल आते हैं, तो IC को निकाल के पॉइंट चेक करेंगे। कुछ फोनों के अंदर MIPI स्विच नाम से एक IC लगी रहती है, जो सारी लाइनें पहले इस IC पे जाएंगी, फिर यहाँ IC से कहाँ पे जाएंगी, ग्राफिक डिस्प्ले के जैक पर, बीच में लगे रहते हैं EMI फिल्टर लगे रहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जाते हैं एक बार सर्किट पे देखते हैं और फिर इसके बाद शुरू करते हैं। ये एक मॉडल दिया गया है सैमसंग M135, मॉडल है सैमसंग 135 और ये है हमारा ग्राफिक सेक्शन और यहाँ पर है डिस्प्ले जो लगी है वो मैन PCB पार्ट 78 पिन का है और ये 6.58 FHD TFT डिस्प्ले लगी है उसके अंदर। तो चलिए हम लोग पहले इसके अपनी लाइनों को पहले ढूंढ लेते हैं कि पहले हमारा डिटेक्शन लाइन चेक करनी है। तो इसके अंदर कई सारे सेक्शन दिए गए हैं। तो पहली लाइन हमारी देखो यहाँ पर मिली LCD कनेक्टर डिटेक्शन और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है पुलअप और इस पे आएगा VDD वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन 1.8 वोल्टेज। ओके, तो डिटेक्शन लाइन ये हमारी होगी। कौन नंबर पिन है, 12 नंबर पिन है। 12 नंबर पिन जो डिस्प्ले के जैक में है वो हमारी डिटेक्शन लाइन है। तो पहली लाइन मिल गई। इसके बाद हमारी है MIPI की लाइन, दूसरे नंबर की टेस्टिंग। तो MIPI पे हमारी देखो 10 लाइनें हैं। ये डेटा 2 पॉजिटिव, डेटा 2 नेगेटिव, डेटा 1 पॉजिटिव, डेटा 1 नेगेटिव, क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव, डेटा 0 पॉजिटिव और डेटा 0 नेगेटिव, डेटा 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। ये है 1 नंबर पिन, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 नंबर पिनों पे हमको देखने को मिलेगा सेम GR वैल्यू। तो पहले इस पे चेक करना है हमें 12 नंबर पे और फिर यहाँ से 1, 3, 5 करके इस तरीके से चेक करना है, सभी पे सेम GR आना चाहिए। ये MIPI की लाइन पे क्योंकि CPU से कनेक्टेड है। अब तीसरे नंबर की टेस्टिंग आती है हमारी रीसेट की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया हमारा रीसेट और तो कहीं नहीं दिया रीसेट, क्योंकि जैक एक ही है तो क्योंकि टच का भी कई बार रीसेट अलग होता है और डिस्प्ले का भी, लेकिन दोनों एक ही जैक पे है तो यहाँ पर इसका भी रीसेट है, एक है। तो ये है हमारा रीसेट की लाइन है 22 नंबर पे, नहीं 12 नंबर पे डिटेक्शन लाइन है और 22 नंबर पे रीसेट है और ये 1, 3, 5 पे हमारी MIPI की लाइन है। ओके, तो ये होगी डिटेक्शन लाइन। इसके बाद हम देखते हैं +5 और -5 VSN और VSP। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया है VSP +5 और VSN -5। तो ये कौन नंबर पिन पे है, 16 नंबर पिन है और एक 18 नंबर पिन है। वो पिन इधर खड़े हो, 18 नंबर पिन पे। तो पहले हम यहाँ से टेस्टिंग कराते जाते हैं कि स्टेप 1 पे क्या है और स्टेप 2 पे क्या है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 पे है हमारा डिस्प्ले डिटेक्शन, 12 नंबर पिन पे हमें GR चेक करिए। अब देखिए ये है सैमसंग का बोर्ड, तो इसमें जो काउंटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से काउंटिंग हुई। एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पर नहीं, क्योंकि बड़ा जगह कई सारे सेक्शन है। तो पिन नंबर 12 पे पहले आप GR चेक करिए।
RAGR पिन नंबर 12 पे 363, तो यानी कि पहली लाइन हमारी क्या है, सही से कनेक्टेड है। अगर अभी भी कनेक्शन में कोई दिक्कत आएगी तो हम यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करेंगे आगे चल के। इसके बाद हमें चेक करना मीपी, तो मीपी की लाइनें थी एक से स्टार्ट थी, 1 3 5 करके ऐसे 10 लाइनों पे सेम जीआर चाहिए। तो 1 2 चाहिए, 3 पे था, तो जीआर वैल्यू देखते जाइएगा, 390 सेम आनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, ये भी सेम। ओके ओके, तो 10 लाइनों पे हमारी सेम जीआर वैल्यू आ रही। अगर इस पे किसी पर भी जीआर वैल्यू मिस होगी तो हम कहाँ पहुंचेंगे, डायरेक्ट सीपीयू के पास, क्योंकि बीच में ना तो कोई जो है इसके अंदर कॉइल लगी हुई है या EMI फिल्टर जिनको बोलते हैं, और ना तो कोई का नाम करके इसके अंदर यूएसबी स्विच IC लगी है, तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, सीपीयू के पास। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे सेम जीआर वैल्यू आ रही। अब हम चेक करेंगे रीसेट की लाइन, रीसेट की लाइन हमारी कहाँ पे है, 22 नंबर पिन पे लगाइए, 22 पे चेक करिए, ये 22 नंबर पिन काउंटिंग करिए, तो ये 22 नंबर पिन पे हमारी जीआर वैल्यू आ रही है, रीसेट की लाइन हो गई जाके। इसके बाद अब हमको देखना है ID1 या ID2, तो हम यहाँ पे फिर से आते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर देखते हैं ID1 की जो लाइन है वो हमारी है और तीनों लाइनों पे पुलअप लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर को भी चेक करना ज़रूरी है। पहले तो हम देखो जीआर चेक कर लेते हैं। ID1 की लाइन है हमारी, ID2 और ID3, तो देखते हैं यहाँ से 72 74 और 76 नंबर पिन पे हमारी जीआर वैल्यू आनी चाहिए, 72 74 और 76 नंबर पिन पे। तो वापस से आते हैं कैमरे पे, ये क्या कौन सी नंबर है, ये 72, फिर 74 और फिर इसी के बाद 76, तो ये तीनों की लाइनें हमारी ओके हैं। अगर फिर भी दिक्कत आएगी तो हम यहाँ पे इनमें जो पुलअप रजिस्टर जो इनके लगे हुए हैं इनको भी चेक करना पड़ेगा, जिनके नाम है R6034 6035 और 6038, क्योंकि इनकी लाइनों पे 1.8 वोल्टेज आते हैं। तो ये हो गए जाके हमारे ID1 ID2 और ID3 की लाइन। इसके बाद हमें चेक करना है VSN और VSP +5 और -5। VSN की लाइन पे अगर हम GR चेक करेंगे तो हमें रिवर्स चेक करना पड़ेगा, और अगर हम इस पे चेक करेंगे तो हमें सीधा मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं +5 की, फिर रिवर्स देखते हैं। तो पिन नंबर 16 पे VSP है और पिन नंबर 18 पे जो है आपका VSN है। तो 18 नंबर पे 16 पे तो हमको GR मिल जाएगा, लेकिन 18 नंबर पे हमें उल्टा करके जो है चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर की रेड प्रॉप को चेक करेंगे, ब्लैक प्रॉप हम जो कहाँ करेंगे, ग्राउंड करें। कौन सी नंबर है भाई, चेक करिए, 16 और 18। तो 16 नंबर कौन है, 16 नंबर ये है, तो इस पर GR वैल्यू आ रही है। और 18 नंबर पे देखिए GR वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि ये VSN की लाइन है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये हर फोन के अंदर होगी VSN वोल्टेज सोर्स नेगेटिव। क्या मतलब होता है, वोल्टेज सोर्स नेगेटिव, जो कि आती है आपकी ग्राफिक आईसी से। ग्राफिक आईसी से ये वोल्टेज बनता है -5 वोल्टेज, किसी में 5.5, किसी में -5.1, ऐसे, यानी कि मेन नाम है। तो अब इस पर जब GR चेक किया तो नहीं आए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिवर्स चेक करेंगे। तो यानी कि हम रेड वाले को कहाँ लगाएंगे, इस पॉइंट पे लगाएंगे, और ब्लैक वाले को क्या कर देंगे, ब्लैक को हम करेंगे ग्राउंड से करेंगे, तब हमें रिवर्स में जो है वो देखने को मिलेगा। अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो भी ऐसे चेक करेंगे। तो चेक कराइए रिवर्स करके, तो देखिए यहां पर GR वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको VSN की लाइन जो है चेक करना है। ओके, इसके बाद हमने जो टेस्टिंग यहां पर लिखी थी उसके बारे में देखते हैं। ID1 चेक हो गया हमारा, VSN हो गया, VSP हो गया, रिवर्स चेक कर लिया। अब ये जो ग्राफिक IC है, जो IC पे जिससे वोल्टेज आ रहे थे, इसकी एक बार हम लोग देखते हैं कि इसमें वोल्टेज क्लॉक डेटा में कोई पुलअप वगैरह तो नहीं लगे हुए, क्योंकि उससे वजह से भी कोई समस्या देखने को मिल सकती। तो पहले हमको जाना पड़ेगा सर्किट में, क्योंकि वहाँ से हम ये इनेबल सिग्नल की लाइनें और क्लॉक और डेटा की लाइनों को देखेंगे। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तब तो ये जो है ग्राफिक हमारा आएगा। ठीक है, अगर एमोलेड डिस्प्ले तो यहाँ पे लाइट सेक्शन को भी चेक करना पड़ेगा। अगर एमोलेड या पीओलेड या सुपर एमोलेड जो है डिस्प्ले है, तो वहाँ पर लाइट की भी हमें लाइनें पूरी की पूरी चेक करनी पड़ेंगी, तभी डिस्प्ले आएगी। तो ये अगर लाइनें अगर मिस भी हैं तो डिस्प्ले पे जो है लाइट नहीं जलेगी, LED A वाला, वहाँ पर क्या आएगा, ग्राफिक आएगा, लेकिन हम लोग लाइट सेक्शन को बनाएंगे तो बन जाएगा। तो फिलहाल अभी बात चल रही ग्राफिक पे। तो अभी हमारी जो टेस्टिंग बची है लास्ट नंबर 6 नंबर पे, वो हमारी क्या है, ग्राफिक IC की टेस्टिंग बची है। तो ग्राफिक IC को देखते हैं।
इस पे वोल्टेज कहाँ से आता है, वीपीएस पावर आता है। पहले तो हम आईसी देखते हैं कि आईसी कहाँ पर लगी हुई है और इसके में कोई पुल अप तो नहीं लगे क्लॉक डेटा में। वीएसएन और वीएसपी, हम इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर दिया तो दो जगह दिखाई दे रहा है ये, तो हम क्लिक करते हैं और आईसी तक हमें ये लेके जाएगा। तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर दो कॉइल लगाई गई हैं, ये एलईडी के लिए है और एक K2 के लिए है, और ये आपकी आईसी है। यहाँ पे लाइट के लिए भी वोल्टेज बन रहे हैं और आपका वीएसएन और वीएसपी भी है। एलईडी ए की लाइन भी यहाँ से निकल रही है। ओके, एलईडी एक कॉइल लगाई है और ये चलने के लिए इसको वीबैट की सप्लाई आ रही है, वीपीएस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है इनेबल पॉजिटिव, इनेबल वोल्ट पॉजिटिव, इनेबल वोल्ट नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके बाद यहाँ पे PWM भी आ रहा है, PW पल्स बिट, और इस पे एक रजिस्टर को लगा के ग्राउंड रखा है, यानी पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्लॉक और डेटा की लाइन में कोई पुल अप तो नहीं लगा है, और ये इनेबल की लाइन में TP दिए गए हैं, कोई कंपोनेंट्स वगैरह तो नहीं दिए गए हैं। तो हम क्लिक कर लेते हैं, पहले तो क्लॉक डेटा देख लेते हैं। क्लॉक डेटा पे क्या लगे हैं, इसके पुल अप रजिस्टर लगे हुए हैं। BLIC का मतलब बैक लाइट IC, I2C प्रोटोकॉल है, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्लॉक की लाइन है 1.8 और डेटा। तो ये है R4016 और 4017। तो अगर हम बात करें इसके ये नंबर की, तो हम इसको कॉपी करते हैं और एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं इसके लेआउट में। तो M135 है मॉडल इसका। कई बार ये रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है, रजिस्टर निकल जाते हैं, तो समस्या हमको देखने को मिलती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो वोल्टेज की टेस्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे पुल अप रजिस्टर देखते हैं। तो 4016 है और एक क्या था 4017, यहाँ पर लगे हुए हैं 4016 और 4017 इस जगह पे। ये लोकेशन क्या, बोर्ड का ऐसा राउंड सा है। तो एक मिनट देखते हैं बोर्ड पे। फिलहाल यहाँ पे क्या सील्ड लगा हुआ है, सील्ड काटिए, सील काटनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए इसमें दो इस तरीके से ये वाले होंगे, ये वाले, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे ये रजिस्टर्स लगे हैं और कितनी वैल्यू के लगे हुए हैं। तो 6-7 रजिस्टर लगे। तो इसमें हमारे कौन से रजिस्टर हैं, ये वाले पुल अप लगे हैं, ग्राफिक आईसी के पुल अप हैं ये। तो चेक करिए, पहले तो इनकी वैल्यू चेक करते हैं ओम में, कि पुल अप है। तो पुल अप में ज़्यादातर 4.7, 2.2, 5.1 यही रजिस्टर्स लगे रहते हैं। कई बार जीरो वैल्यू भी देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, मीटर बढ़ाइए, 2.2 किलो ओम के हैं, 2.2। एक दूसरा चेक करिए, 2.2 किलो ओम का ये भी, ठीक है, छोड़िए। तो ये जो दो रजिस्टर थे ये किस पुल अप लगे थे, पुल अप रजिस्टर है। सर्किट में इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर 2.2 किलो ओम के लगे, हम लोगों ने चेक किए, ओम के हैं ये। देखो पुल अप है तो 2.2 हो सकता है, जीरो वैल्यू भी देखने को मिल सकता है, या फिर 4.7 का भी देखने को मिलेगा, या 5.1 का भी देखने को मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम 10K का पुल अप रजिस्टर आपको। तो ये किसके लिए लगाया गया है पुल अप, ये लगाया गया है आपकी ग्राफिक लाइट आईसी, लाइट, यानी कि यहां से आपका VSN भी जाएगा, VSN, VSP भी जाएगा, और LED A भी जाएगा, A+, एनोड प्लस, और LED K भी जाएगा, यानी कि ये लाइट आईसी। क्या है ये आपकी लाइट आईसी। तो ये समझने वाली बात है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि चेक करने पे। अब VPS आप चेक की कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा ग्राफिक सेक्शन किस तरीके से हमें चेक करना है, क्योंकि VSN और VSP भी ज़रूरी है, और LED 1, LED K, या फिर हमारी जो एमोलेड डिस्प्ले है, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट कोई सेशन लेके आएंगे। तो कैसा रहा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा या नहीं लगा। इस तरीके से और वीडियो चाहते हैं। मेरे वीडियो आप किस लोकेशन से देखते हैं, आप यानी कि आपका गांव कहाँ पे है, आपका शहर क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं, आप कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।